प्रकाश किसे कहते हैं? तो समझिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश क्या? वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए प्रकाश के भौतिक गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण है? प्रकाश जो है ना, विभिन्न ऊर्जा, जैसे रासायनिक ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया और दहन ऊर्जा, ऐसे बहुत प्रकार की ऊर्जा को जो है ना प्रकाश अपनी प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में बदल देता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश जो है ना ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब प्रकाश, हमने बोला कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो अब जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? आप समझिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब प्रकाश स्रोत के प्रकार जो है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है, वे प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नाम से ही पता चलता है, जिसे प्रकृति ने बनाया उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा सूर्य, तारे आदि। ये सूर्य, तारे, ये सब क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसे मानव ने बनाया, वे प्रकाश स्रोत क्या कहेंगे? वे प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया, जिसे किसने बनाया? मानव ने बनाया, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, बिजली का बल्ब आपके घर में होगा, हमारे भी घर में, सभी के घर में बिजली का बल्ब, वो क्या है? एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और मोमबत्ती क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। लैंप भी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। लालटेन और दिया, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक। अब उसके बाद समझते हैं प्रकाश स्रोत के अनुसार जो है ना वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तुओं के प्रकार। तो प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तुओं को जो है ना दो प्रकार में बांटा। एक है प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम कहते हैं दीप्तमान वस्तुएं, और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे अदीप्तमान कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। जिससे प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित होती है। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य हमारा प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तारे भी उत्सर्जित करता है। बिजली का बल्ब भी उत्सर्जित करता है। मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। और लैंप भी हमारा प्रकाश उत्सर्जित, लालटेन दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं कहा जाता है। अब हम समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्तमान वस्तु। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे हमारा हो गया क्या? ईंट। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये समझिए। प्रकाश का प्रकीर्णन वह चीज़ है, प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मतलब छोटे कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं? अपने अंदर अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर क्या करते हैं? विकृत कर देते हैं। यही प्रक्रिया जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब अपने अवशोषित करके उसे चारों ओर बिखेर देते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाए। अब समझते हैं हम क्या? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? देखो, एक सरल पथ पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। एक सरल पथ पर चलने वाले प्रकाश को, प्रकाश हम जानते हैं कि प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किसी वस्तु पर वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो एक सीधे पथ पर चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश का किरण कहा जाता है। ठीक। अब दूसरा है किरण पुंज। यही जब प्रकाश किरण के समूह में चले, इसी को क्या कहता है? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज की जो प्रकार होते हैं, किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा
अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वे किरण पुंज क्या कहेंगे? वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज हुआ जिसमें प्रकाश की स्रोत एक ही बिंदु से क्या करते, एक ही बिंदु स्रोत से निकलती है और निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है। जैसे ये समझिए अपसारी किरण पुंज, जैसे ये प्रकाश की किरण है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हुई? फैलती चली गई। प्रकाश की किरणें फैलती चली गई या इससे फैलती चली गई, तो इसको कहें हम अपसारी किरण पुंज, ठीक। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। और इस किरण पुंज में देखिए किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती ही जा रही है, ठीक। दूसरा है हमारा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज वे किरण पुंज होते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। अभिसारी में ये किरण पुंज उल्टे हो जाते हैं। ये रहा हमारा, तो इस पर से एक ही बिंदु पर सब आके क्या होंगे? मिलेंगे। इसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक ही बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है और इसमें एक ही बिंदु स्रोत से आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है, ठीक। अब समझते हैं तीसरा हमारा क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यह सब के विपरीत है। तो इसमें होता है वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी समान होती है। जैसे ये समझते हैं, ये हमारा किरण पुंज है, निकल रहा है और इसमें किरणों के बीच की दूरी क्या है? समान है। और ऐसा हमें सूर्य के प्रकाश में ही देखने को मिलता है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।